एक पौराणिक कहानी के मुताबिक एक बार महादेव ने 12 वर्षों तक अपना डमरू नहीं बजाया, जिसके कारण पृथ्वी का हर प्राणी त्राहिमाम करने लगा। आखिर क्या थी इसकी वजह, आइए आज की इस रोचक कहानी में जानते हैं। दरअसल एक बार देवताओं के राजा इंद्र किसी बात पर धरतीवासियों से नाराज हो गए और दंड देने का तय किया कि पृथ्वी पर अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। उन्होंने किसानों से कहा कि तुम सब अब 12 सालों तक खेती नहीं कर पाओगे। ये सुनकर सारे किसान भयभीत हो गए और इंद्रदेव के आगे गिड़गिड़ा कर वर्षा करवाने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस पर इंद्रदेव ने कहा कि मैं तो वर्षा करने से रहा, लेकिन अगर महादेव अपना डमरू बजा दे तो बारिश हो सकती है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहने के पीछे इंद्रदेव की कुटिल नीति थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही महादेव से गुप्त रूप से वार्ता कर ये आग्रह कर दिया था कि आप डमरू ना बजाना। इंद्र की इस बात से भोलेनाथ भी सहमत हो गए थे। जब किसान भगवान शंकर के पास डमरू बजाने का आग्रह लेकर पहुंचते हैं तो महादेव ने कहा कि मैं इंद्र को पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए डमरू 12 वर्ष बाद ही बजेगा। इस बात से सभी किसान निराश और हताश हो गए। 12 सालों तक खेती ना करने का उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत जुताई करता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोने का काम करता। ये देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। 3 साल बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे कि जब तुम्हें पता है कि अगले 9 वर्षों तक भी वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? तब किसान ने ऐसा उत्तर दिया जिससे सभी लज्जित हो गए। उसने कहा, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं और मेरे बैल खेती किसानी का काम भूल जाएंगे। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी, इसलिए ये काम मैं रोज कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। उस किसान की ये बात माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से भगवान शिव से सहज विनोद भाव में कहा, प्रभु आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा उनके मन की बात समझ गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ कर नहीं पाए।